त्रिपुरा विधानसभा के रुझानों में बम्पर जीत की ओर बीजेपी। त्रिपुरा में बीजेपी का जश्न, 34 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार करती दिख रही है बीजेपी। त्रिपुरा रुझानों में बीजेपी की जीत को देखते हुए बोले सीएम माणिक शाह, का रुझान के साथ नतीजे भी बताएंगे, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। माणिक शाह ने त्रिपुरा के रुझानों पर पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। रुझानों को देखते हुए उत्साहित दिखे माणिक शाह, कहा केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद तय की जाएगी शपथ ग्रहण समारोह की तारीख। मेघालय के रुझानों में त्रिशंकु विधानसभा के आसार, एमपीपी 25 सीटों पर बढ़त के साथ सबसे बड़ी पार्टी, 10 सीटों पर अन्य को बढ़त। बंगाल से बाहर पहली बार टीएमसी को कामयाबी, मेघालय में 5 सीटों पर आगे चल रही है ममता बनर्जी की पार्टी, बीजेपी को 3 और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटों पर बढ़त। नागालैंड विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी गठबंधन को बढ़त, 36 सीटों पर गठबंधन प्रत्याशियों को बढ़त, अभी तक कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। नागालैंड चुनाव में बना इतिहास, 60 साल में पहली बार चुनी गई कोई महिला विधायक, एनडीपीपी की उम्मीदवार एकानी जाकलू ने हासिल की जीत। 2 राज्यों में बीजेपी गठबंधन को मिली जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में मोदी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाएंगे। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। दिल्ली में हुई G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की शुरुआत, पीएम मोदी बोले फेल है ग्लोबल गवर्नेंस, साथ मिलकर काम करना होगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के संगठन G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में G20 की बैठक रखी गई। पीएम मोदी ने रायसीना डायलॉग 2023 का उद्घाटन किया। रायसीना डायलॉग के आयोजित हो रहे 8वें संस्करण में इटली के पीएम जियोर्जिया मेलोनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पीएम मोदी ने यह भी भरोसा जताया कि G20 संगठन के देश आपसी मतभेद को बुलाकर महत्वाकांक्षी और बेहतर नतीजे को ध्यान में रखकर कदम उठाना होगा। G20 बैठक की चर्चाओं में राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, काउंसलर और सांस्कृतिक क्षेत्रों को शामिल करने वाला एक विस्तृत एजेंडा शामिल है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज एएम स्प्रे की अध्यक्षता में बनाई 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में जांच के लिए 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष होंगे रिटायर्ड जस्टिस एएम स्प्रे, ओपी भट्ट, जस्टिस केपी देवदत्त, केवी कामत, एन नीलकेणी, सोमशेखर सुद्रेशन शामिल हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गौतम अडानी ने ट्वीट किया, कहा अडानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है, सत्य की जीत होगी। चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब पीएम, चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष की कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों के पीठ ने 5-0 की सर्वसम्मति से फैसले में कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चुनाव 3 सदस्यीय समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में प्रशासन का एक्शन जारी है। आज अतीक की एक और करीबी सफदर अली के घर को ध्वस्त किया गया। सफदर अली के घर के ध्वस्तीकरण के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, एहतियात के तौर पर बैरिकेड किया गया और इलाके का रास्ता रोका गया। कल भी अतीक अहमद के बेहद करीबी के घर पर बुलडोजर चला था। कार्रवाई के दौरान बरामद हुई थी विदेशी राइफल और अन्य हथियार। माफिया अतीक अहमद की सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 17 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में अतीक अहमद के अहमदाबाद जेल से यूपी ट्रांसफर का विरोध किया गया है। अतीक ने यूपी में जताई है जान की चिंता।